सनातन धर्म, जिसे अक्सर हिंदू धर्म भी कहते हैं, जीवन जीने का एक प्राचीन तरीका है। ये इंडियन सबकॉन्टिनेंट में बहुत गहराई से जुड़ा हुआ है। हजारों साल पुराना होने की वजह से ये दुनिया के सबसे पुराने धर्मों में से एक माना जाता है। सनातन धर्म अलग अलग विश्वासों और रीति रिवाजों का संगम है। ये जीवन जीने का एक ऐसा तरीका है जो खुद के अनुभव और सच्चाई की तलाश पर जोर देता है। सनातन धर्म का कोई एक संस्थापक या कोई एक धार्मिक ग्रंथ नहीं है। ये पीढ़ी दर पीढ़ी चली आ रही ज्ञान और सीख की एक धरोहर है। ये ज्ञान हमें वेदों, उपनिषदों और भगवद गीता जैसे प्राचीन ग्रंथों में मिलता है। ये ग्रंथ वास्तविकता का स्वरूप, जीवन का उद्देश्य और मोक्ष के मार्ग को समझाते हैं। सनातन धर्म शब्द का अर्थ ही है शाश्वत नियम या शाश्वत मार्ग। ये इस धर्म के सिद्धांतों के कालातीत होने पर प्रकाश डालता है। ऐसा माना जाता है कि ये सिद्धांत सभी पर लागू होते हैं। ये समय, संस्कृति और व्यक्तिगत मान्यताओं से परे हैं। सनातन धर्म सभी जीवों के आपस में जुड़े होने पर जोर देता है। ये लोगों को प्रकृति और एक दूसरे के साथ मिलकर रहने के लिए प्रेरित करता है। ये आत्म खोज और आध्यात्मिक विकास का मार्ग है जो लोगों को एक सार्थक और संपूर्ण जीवन की ओर ले जाता है। सनातन धर्म का इतिहास बहुत पुराना है। इसकी शुरुआत कब हुई और कौन इसका संस्थापक था, यह कहना मुश्किल है। इसकी जड़ें सिंधु घाटी सभ्यता में हैं, जो दुनिया की सबसे पुरानी शहरी सभ्यताओं में से एक है। पुरातात्विक साक्ष्य बताते हैं कि उस समय भी लोग किसी ऊपर वाली शक्ति में विश्वास रखते थे। योगा पोस्चर्स और ऐसे चिन्ह जो बाद में हिंदू देवी देवताओं के रूप में पूजे गए, ये इस बात का प्रमाण है। 1500 ईसा पूर्व से शुरू हुआ वैदिक काल वेदों के विकास का काल था। वेदों में भजन, प्रार्थना और अनुष्ठानों का संग्रह है। ये ग्रंथ सनातन धर्म की नींव है। ये हमें लोगों के शुरुआती विश्वासों और रीति रिवाजों की जानकारी देते हैं। सदियों से सनातन धर्म विकसित और अनुकूलित होता रहा है। इसने अलग अलग संस्कृतियों और परंपराओं के विचारों और मान्यताओं को अपनाया है। इस मेल ने विचारों का एक समृद्ध और विविध ताना बाना बनाया है। यही वजह है कि सनातन धर्म एक जीवंत परंपरा है जो आज भी विकसित हो रही है। सनातन धर्म 4 मुख्य मूल्यों पर आधारित है: धर्म, अर्थ, काम और मोक्ष। धर्म का अर्थ है सही आचरण और ब्रह्मांड के नियमों के अनुसार जीना। ये अपने कर्तव्यों और जिम्मेदारियों को निभाने पर जोर देता है। अर्थ धन दौलत और समृद्धि का प्रतीक है। सनातन धर्म भौतिक सुख सुविधाओं के महत्व को समझता है। ये लोगों को कड़ी मेहनत करने और सफलता प्राप्त करने के लिए प्रोत्साहित करता है। काम इच्छा, सुख और आनंद का प्रतीक है। सनातन धर्म अपनी इच्छाओं को पूरा करने के महत्व को स्वीकार करता है, हालांकि यह इस बात पर जोर देता है कि इन इच्छाओं को धर्म की सीमा के भीतर ही पूरा किया जाना चाहिए। मोक्ष, जो अंतिम लक्ष्य है, जन्म और मृत्यु के चक्र से मुक्ति का प्रतीक है। यह आत्मज्ञान और ईश्वर से मिलन की अवस्था है। वेदों का सनातन धर्म में बहुत ऊंचा स्थान है। इन्हें सबसे पवित्र ग्रंथ माना जाता है। माना जाता है कि वेद ईश्वर की देन है। कहते हैं कि यह शाश्वत ज्ञान है जो प्राचीन ऋषियों को प्राप्त हुआ है। 4 वेद हैं: ऋग्वेद, यजुर्वेद, सामवेद और अथर्ववेद। प्रत्येक वेद में भजन, प्रार्थना, अनुष्ठान और दार्शनिक विचार हैं। वेदों में बहुत से विषयों पर चर्चा की गई है। इनमें ब्रह्मांड विज्ञान, खगोल विज्ञान, चिकित्सा और संगीत शामिल हैं। उपनिषद, जो वेदों का ही एक भाग हैं, वास्तविकता और आत्मा के स्वरूप पर प्रकाश डालते हैं। ये ब्रह्म, जो कि परम सत्य है, और आत्मा, जो कि व्यक्तिगत आत्मा है, की अवधारणा की व्याख्या करते हैं।
उपनिषद सभी के एक होने पर जोर देते हैं। भगवद गीता, जो बाद का ग्रंथ है, सनातन धर्म के लिए एक संक्षिप्त गाइड माना जाता है। इसमें एक योद्धा अर्जुन और भगवान विष्णु के अवतार कृष्ण के बीच संवाद है। गीता सार्थक और नैतिक जीवन जीने के बारे में व्यावहारिक सलाह देती है। भाग 5, अनुष्ठानों और त्योहारों का महत्व। अनुष्ठान और त्योहार सनातन धर्म का अभिन्न अंग है। ये हमें ईश्वर से जोड़ते हैं और हमारे सांस्कृतिक मूल्यों को मजबूत करते हैं। रोज की प्रार्थना से लेकर मंदिरों में होने वाले विस्तृत समारोहों तक, अनुष्ठान हमें आध्यात्मिक अभ्यास के लिए एक रूपरेखा प्रदान करते हैं। दिवाली, होली और दशहरा जैसे त्योहार बहुत उत्साह के साथ मनाए जाते हैं। रोशनी का त्योहार दिवाली बुराई पर अच्छाई की जीत का प्रतीक है। रंगों का त्योहार होली बसंत के आगमन और बुराई पर अच्छाई की जीत का जश्न है। दशहरा राक्षस राज रावण पर भगवान राम की जीत की याद दिलाता है। ये त्योहार लोगों को एक साथ लाते हैं। ये सामुदायिक बंधन को मजबूत करते हैं और पीढ़ी दर पीढ़ी सांस्कृतिक परंपराओं का संचार करते हैं। ये जीवन, आस्था और सांस्कृतिक विरासत का आनंदमय उत्सव है। भाग 6, सनातन धर्म और हमारा रोज का जीवन। सनातन धर्म सिर्फ मंदिरों और धर्म ग्रंथों तक ही सीमित नहीं है। यह हमारे दैनिक जीवन के हर पहलू में व्याप्त है। धर्म, कर्म और पुनर्जन्म के सिद्धांत हमारे नैतिक निर्णय लेने की क्षमता को प्रभावित करते हैं। कर्म का सिद्धांत इस बात पर जोर देता है कि हर कर्म का फल मिलता है। परिवार सनातन धर्म में एक महत्वपूर्ण भूमिका निभाता है। बड़ों का सम्मान, माता पिता की सेवा और मजबूत पारिवारिक मूल्यों को बहुत महत्व दिया जाता है। संयुक्त परिवार, जहां कई पीढ़ियां एक साथ रहती हैं, आम है। सनातन धर्म के सिद्धांत हमें दुनिया के साथ अपने व्यवहार में मार्गदर्शन करते हैं। हमारे खाने से लेकर पहनने तक जीवन के हर पहलू को आध्यात्मिक विकास के अवसर के रूप में देखा जाता है। भाग 7, गलत फहमियों को दूर करना। सिर्फ रीति रिवाजों से बढ़कर है सनातन धर्म। अक्सर लोग सनातन धर्म को सिर्फ रीति रिवाज और मूर्ति पूजा तक ही सीमित समझते हैं। हालांकि यह एक सतही दृष्टिकोण है। अनुष्ठान प्रतीकात्मक कार्य है जो मन को एकाग्र करने और ईश्वर से जुड़ने में मदद करते हैं। वे अपने आप में साध्य नहीं है। मूर्ति पूजा को लेकर भी गलत फहमी है। मूर्तियों को स्वयं भगवान के रूप में नहीं देखा जाता है। वे ईश्वर के प्रतीक हैं जो ध्यान और प्रार्थना के लिए केंद्र बिंदु का काम करते हैं। सनातन धर्म ईश्वर के निराकार स्वरूप पर जोर देता है। यह मानता है कि ईश्वर को कई रूपों में अनुभव किया जा सकता है। भाग 8, आधुनिक दुनिया में प्रासंगिकता। आज की भागदौड़ भरी जिंदगी में सनातन धर्म हमें कभी पुराना न होने वाला ज्ञान देता है। आंतरिक शांति, करुणा और आत्म साक्षात्कार पर इसका जोर आज बहुत ज्यादा प्रासंगिक है। योगा और ध्यान जैसी प्रथाएं जो सनातन धर्म से जुड़ी हैं, तनाव और चिंता को दूर करने में हमारी मदद करती हैं। अहिंसा, सच्चाई और संतोष के सिद्धांत हमें नैतिकता का रास्ता दिखाते हैं। वे हमें एक अधिक संपूर्ण और नैतिक जीवन की ओर ले जाते हैं। सनातन धर्म हमें अपने अंदर झांकने के लिए प्रोत्साहित करता है। यह आत्म खोज और ज्ञान की खोज को बढ़ावा देता है। भाग 9, सनातन धर्म का सार्वभौमिक संदेश। मूल रूप से सनातन धर्म प्रेम, करुणा और एकता का संदेश देता है। यह सिखाता है कि सभी जीव एक दूसरे से जुड़े हुए हैं। यह प्रकृति और एक दूसरे के साथ सद्भाव में रहने के महत्व पर जोर देता है। सनातन धर्म के सिद्धांत सांस्कृतिक सीमाओं से परे हैं। वे किसी की पृष्ठभूमि या मान्यताओं की परवाह किए बिना
एक सार्थक और नैतिक जीवन जीने के लिए मार्गदर्शन प्रदान करते हैं। आत्म साक्षात्कार और सच्चाई की खोज पर इसका जोर सभी वर्गों के लोगों को आकर्षित करता है। भाग 10 निष्कर्ष, युगों युगों तक चलने वाला जीवन जीने का तरीका। सनातन धर्म सिर्फ एक धर्म नहीं है, यह जीवन जीने का एक तरीका है, एक दर्शन है, एक आध्यात्मिक मार्ग है। जीवन जीने के तरीके के रूप में यह मानव अनुभव के हर पहलू को समाहित करता है। यह एक सार्थक और संपूर्ण जीवन जीने के लिए एक रूपरेखा प्रदान करता है। करुणा, अहिंसा और आत्म साक्षात्कार के इसके सिद्धांत आज भी उतने ही प्रासंगिक हैं जितने हजारों साल पहले थे। इसकी अनुकूलनशीलता और व्यक्तिगत अनुभव पर जोर यह सुनिश्चित करते हैं कि आधुनिक दुनिया के बदलते परिवेश में भी यह प्रासंगिक बना रहे।